अस्सलाम वालेकुम। ये हम आए हैं जी आज आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में। ये आर्मी म्यूज़ियम की पार्किंग एरिया है। यहाँ पे हमने अभी बाइक पार्क की है और आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि हमें यहाँ का कुछ पता नहीं है। पूछते हैं कि यहाँ का क्या सीन होता है, कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आए हैं आप यहाँ पे? सर यहाँ पे आज का ईद का 5वां दिन था, तो हमने आउटिंग के लिए निकलना था। तो हमने लाहौर के अंदर जो आउटिंग पॉइंट्स हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, हमने उनको देखा। उसमें से हमने सिलेक्शन की है आर्मी म्यूज़ियम की कि आज हम आर्मी म्यूज़ियम में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, तो अकेले आए हैं या फैमिली के साथ? फैमिली मेम्बर्स के साथ आए हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे आना चाहता है उससे ये गुजारिश ज़रूर है कि वो जिस भी आउटिंग पॉइंट पे जाए उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाए, ताकि उसके पास इंफॉर्मेशन की थोड़ी कलेक्शन हो, वहाँ पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा। आपको इसके बारे में मतलब पता है? जी, थोड़ा सा पता है, जितना सा हम पढ़ के आए हैं, लेकिन मज़ीद यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे, उसके बारे में हिस्ट्री भी देखेंगे ताकि हमारी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा। चलें, फिर तो हमें आपके साथ अंदर जाना चाहिए। जी आए, आपको लेके चलते हैं और फिर मज़ीद आगे चीज़ें देख। ये हाँ आगे है जी, ये इनका टिकटिंग काउंटर है। यहाँ से टिकट वगैरह मिलती है एंट्रेंस की म्यूज़ियम। तो यहाँ से हम टिकट परचेज़ करते हैं, फिर अंदर चलते हैं जी। यहाँ पे लगेगा, लाइन में लग के टिकट लेके दोबारा आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो। ये बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत टाइम लग रहा है टिकट लेने में। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। सबसे पहले ख़वातीन की, इस तरफ मर्द हजरात की, और ये भी मर्द हजरात की। बहुत लंबी लाइन है, टिकटिंग में बहुत टाइम लग रहा है। आगे हम आए हैं जी इसके पार्क में। ये इसका पार्क है सारा, और यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो भी जैसे जंगें वगैरह हुई थी, कब हुई थी, कौन कौन शामिल था। जी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। सर यहाँ पे ये है कि ये एंट्रेंस से पहले एक ह्यूज पार्क है, और इस पार्क के अंदर ये उन्होंने 5 तख्तियाँ बनाई हुई हैं, 5 स्लैब्स बनाई हुई हैं, जिसमें से 2 के ऊपर ऑपरेशन अल-मिज़ान के शुहदा और 2 के ऊपर शुहदा, और 1 के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जिसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उनको हम मुर्दा काउंट नहीं कर सकते, मरे हुए काउंट नहीं कर सकते, वो ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला के पास उनको रिज़्क़ दिया जाए। और इसी तरह ये उन्होंने शुहदा को डेडिकेट करने के लिए नीचे कुछ तहरीर लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी पिक्चर आपको हम ऐड करके दे देंगे। भाई ने हमारी टिकटें परचेज़ कर ली हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सीन था, कितनी लंबी लाइन थी, कितना टाइम लगा इन्हें टिकट परचेज़ करने में। जी, बहुत लंबी लाइन थी, तकरीबन पौना घंटा का हो गया हमें लाइन में लगे हुए। पौने घंटे से लाइन में लगे हुए हैं? पौने घंटे से लाइन में लगे, तो अभी जाके टिकट्स मिली है। अच्छा, बताया था कि हम टिकट लेके आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, तो लाइन में लग के हमने टिकट तो ले ली है। टिकट काउंटर के ऊपर वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन, एक बोर्ड भी मेंशन किया हुआ था जहाँ पे म्यूज़ियम की टाइमिंग, छुट्टियाँ और टिकट प्राइस मेंशन थी। और अब हम यहाँ पे टिकट लेके अब अंदर इंटर हो गए हैं। तो इस टिकट के 3 पोर्शन थे, जिसमें से एक हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया है। तो अब हम अंदर आ गए हैं, तो अब हम मज़ीद आपको चीज़ें दिखाते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। ये है जी, ये टैंक खड़ा हुआ है पीछे, ये देख सकते हैं आप लोग। ये टैंक खड़ा हुआ है, ये उसका बोर्ड लिखा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन कि ये कब इस्तेमाल हुआ था, कहाँ इस्तेमाल हुआ था, इसकी क्या वर्किंग थी। एक विकर्स लाइट टैंक, ये उसकी इंफॉर्मेशन है, और ये वो मॉडल रखा हुआ है जी, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो एक टैंक ये है, बच्चा ऊपर चढ़ के इसके एंजॉय कर रहा है। तो ये है जी एक टैंक जो हमने अभी आपको दिखाया, और ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके आगे मज़ीद जाएं तो
तो ये लोग अंदर वाले पार्क के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। ये एक हेलीकॉप्टर है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। और अब अगर हम इधर आएँ तो ये एक जो बड़ा आर्मी हेलीकॉप्टर है वो भी इन्होंने यहाँ पे एक मॉडल के तौर पे रखा हुआ है। तो हम इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। तो ये है जी इसकी इन्फॉर्मेशन, MI-17 हेलीकॉप्टर है ये, और इसकी इन्फॉर्मेशन को भी नोट कर सकते हैं। और ये इसके अंदर भी बच्चे जा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम भी इसके अंदर जाएं। अगर अंदर गए तो फिर हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। ये वो हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर के साथ एक ये भी उन्होंने जेट वो यहाँ पे एज अ मॉडल रखा हुआ है। तो हम देखते हैं इस मॉडल की उन्होंने कहीं हिस्ट्री लिखी हुई है, तो हम वो भी आपको चेक करवा देते हैं। लेकिन हमें इसकी हिस्ट्री नज़र नहीं आई। एक वो टैंक है जी, हम इसको आपको करीब करके भी दिखा देते हैं। और उसके बाद एक ये हेलीकॉप्टर, आर्मी हेलीकॉप्टर 1821 इसका नंबर है। और तो ये है जी इस हेलीकॉप्टर की हिस्ट्री। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद एक ये हेलीकॉप्टर है, इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी हिस्ट्री देखने से कबल मैं ये आपको बता दूं, जिस तरह पहले वाले हेलीकॉप्टर ज़मीन के ऊपर थे, ये ज़मीन के ऊपर नहीं है, इसके नीचे उन्होंने स्टैंड लगा के इसको फ़ज़ा में थोड़ा जो है सेट किया हुआ है। और ये इसका साइज़ है। और ये MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर, ये उसकी जो है हिस्ट्री है। और उसके बाद ये पाकिस्तान आर्मी का एक दूसरा हेलीकॉप्टर उन्होंने फ़िज़ा में बुलंद किया हुआ है जी। और इसके अंदर उन्होंने जो 2 स्टैचू भी रखे हुए हैं, जैसा कि इसको फ्लाई करने वाले हों। तो ये वो हेलीकॉप्टर, और ये है जी इसकी हिस्ट्री। AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर इसका नाम है जी। और ये आप इसकी तो देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। और इसके बाद ये इसकी मेन बिल्डिंग, और ये हमारे पास है क्योंकि इसके नज़दीक ही एयरपोर्ट है, तो ये एक जहाज़ भी फ्लाई करता हुआ जा रहा है। ये भी एक यहाँ पे उन्होंने एरोप्लेन फ़िज़ा में बुलंद किया होगा जी। तो इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जी आपने एक हमारे बहुत ही माहिर और मशहूर और बहुत ही बहादुर जो हमारे थे पायलट राशिद मिन्हास, ये उनका त्यारा है जी। और ये उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में देख सकते हैं। ये इसकी मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस है, मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस। और ये तोप का जो एक नमूना, और ये भी एक तोपनुमा। और ये इसका लिखा हुआ है जी, बरतानवी 7 की लोहे से डली हुई 18 पाउंड स्मूथ बोर मजल लोडिंग गन। तो ये उसकी हिस्ट्री है जी, आप देख सकते हैं इसको।
म्यूज़ियम की बैक साइड है, तो हमने सोचा ज़रा कि आपको किसी ऊंची जगह पे खड़े होके एक ओवरव्यू दे दिया जाए। तो अगर बैक साइड पे आएँ तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के टैंक्स खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इस तरफ भी 1-2 टैंक हैं और बाकी पाक आर्मी की जो गाड़ियाँ एज आ उन्होंने मॉडल रखी हुई हैं। और यहाँ पे जाएं तो ये तोप रखी हुई हैं। तो ये जी ओवरऑल इसका बैक साइड का व्यू। ये हम इस टाइम टैंक के ऊपर खड़े हैं। आज का हमारा टूर आर्मी म्यूज़ियम हमने आपको दिखाया। तो अब आपने कमेंट के अंदर हमें बताना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में कितना इजाफा होगा है इस व्लॉग को देखने के बाद। हमारी इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपकी कितनी बड़ी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफिज़।